Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. एंड आज हम लोग देखेंगे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेंटल एंगल पर साइन एंड कॉस का जो वैल्यू हमने निकाला उसको हम आज आगे देखेंगे। तो चलिए लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने किसी भी एंगल के लिए साइन एंड कॉस का एक रिलेशन निकाला था। वो क्या था रिलेशन? वो था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर एक्स हमारा एक एंगल होगा जो कि एक्यूट या एब्ट्यूस किसी के लिए भी ट्रू है। ये रिलेशन जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये एक्स की जो है वो कोई भी एंगल दे दें उसके लिए ये ट्रू है, चाहे 0 डिग्री हो या π/2 हो या फिर पाई हो, 2 पाई हो, 3 π/2, किसी के लिए भी ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, इसके लिए हमने एक यूनिट सर्कल लिया था जिसका रेडियस 1 होता है। अब यूनिट सर्कल होगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट्स का 1 0, ये होगा 0 1, ये -1 0, ये 0, -1। एक वेरिएबल पॉइंट P लिया था हमने जिसका कोऑर्डिनेट था a, b। ठीक है, और ये उसका एंगल x बना रहा था। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट a, b है तो OM यहाँ पर a हो जाएगा और ये PM b हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि POM एक राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पर जब हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता चलता है कि sin x इक्वल टू b है एंड cos x इक्वल टू a है। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल के लिए OP² इक्वल टू हो जाएगा PM² प्लस MO²। वहाँ पर वैल्यू रखने से हमें ये साइन एंड कॉस के बीच एक रिलेशन मिलता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जो कि हर एक एक्स के लिए ट्रू है। फिर हम क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में देखे थे। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है? क्वाड्रेंटल एंगल वैसे एंगल होते हैं जो कि इंटीजरल मल्टीपल ऑफ π/2 होते हैं, यानी π/2 का कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो वो जो एंगल होगा वो कहलाएगा क्वाड्रेंटल एंगल। इसमें 0 भी आएगा क्योंकि π/2 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 एक इंटीजर है तो 0 मिलेगा। फिर π/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 मिलेगा। फिर 2 से कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा, वो भी क्वाड्रेंटल एंगल है। तो ये सारे एंगल जो आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। अब इसी क्वाड्रेंटल एंगल पे हमें साइन एंड कॉस का वैल्यू निकाला था। तो जो कोऑर्डिनेट हमने लिया इसका, ये जो 4 पॉइंट हैं, ठीक है, ABCD, इस पर जो कोऑर्डिनेट हैं वो रिस्पेक्टिवली 1 0, 0,1, -1, 0 एंड 0, -1 है। अब अगर हम देखें कि ये रोटेशन जो कि OP है, ये लाइन अगर रोटेट ही ना करे, A पर रहे तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना A, B, ये इक्वल हो जाएगा 1, 0 के, यानी कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0। फिर जब इसको हम रखेंगे इसमें साइन एक्स इक्वल टू बी एंड कॉस एक्स इक्वल टू ए में, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि साइन एक्स 0 है। एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स हमारा एंगल है। जब P ये जो पॉइंट है A पर होगा, जब 1 पर होगा तो एक्स क्या होगा? 0 होगा, यानी कि रोटेशन ही नहीं हुआ। तो इट मीन्स हम साइन 0 पर चेक कर रहे हैं। एक्स जब 0 होगा, 0 रेडियन बोले या 0 डिग्री बोले, तो साइन 0 पर क्या हो जाएगा? 0 आएगा एंड कॉस 0 पर 1 आएगा। इसके हिसाब से जब A और B का वैल्यू रखेंगे, उसी तरीके से जब रोटेशन होगा 90 डिग्री का, यानी कि जो पॉइंट है PAB ये यहाँ पर आ जाएगा B में, उस केस में A इक्वल टू 0 हो जाएगा, B इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर वापस यहाँ पर रखेंगे A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू 1, और x कितना है हमारा? 90 डिग्री होगा,
तो उससे पता चलता है कि साइन 90 डिग्री 1 है एंड कॉस 90 डिग्री 0 है। इस तरीके से इस एंगल के लिए, फिर इस पॉइंट पर 90 डिग्री के लिए, फिर इस पॉइंट पर 180 डिग्री के लिए, इस पॉइंट पर 270 के लिए, इस पर कितना 360 डिग्री के लिए, सब पर हमने वैल्यू निकाला था साइन एंड कॉस का। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सो हमारे पास क्या है, साइन 0 डिग्री पर 0, कॉस 0 डिग्री पर 1, फिर साइन π/2 पर क्या मिला 1 मिला, कॉस π/2 पर क्या मिला हमें 0, फिर साइन पाई पर कितना हुआ 0, कॉस पाई पर मिला हमें -1, फिर साइन 3π/2 पर फिर से 1, ये -1, कॉस 3π/2 पर 0, साइन 2π पर 0, कॉस 2π पर 1। सो ये रिजल्ट हमारे पास थे। ठीक है, चलिए अब हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन ये वाई एक्सिस। ठीक है, या फिर सर्कल को हम डिलीट कर देते हैं, बिना सर्कल के भी हमारा काम चल जाएगा। ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट है P, ये हमारा एंगल X मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है X, जब ये पॉइंट P यहाँ पर होगा कहीं पे, मान लीजिए कि x0 है, x0 डिग्री या 0 रेडियन, यानी कि रोटेशन है ही नहीं, तो ये वाला जो लाइन है ना वो कहलाएगा 0 रेडियन। ये वाला पाई को डिनोट करेगा, ये वाला π/2 को डिनोट करेगा, है ना। जब ये रोटेशन यहाँ तक आएगा, इट मीन्स ये कितना रोटेट हुआ π/2। यहाँ पर जब रोटेट होके इतना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि पाई रोटेशन हो गया। जब ये इतना डिग्री रोटेट करेगा तो इसको बोलेंगे 3π/2, यानी कि 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन। जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा इतना, तो इसको बोलेंगे 2π या 360 डिग्री। ठीक है, अब एक बात समझिए कि मान लीजिए कि साइन का 90 डिग्री पर वैल्यू है 1, जो कि होता भी है। ठीक है, ये हमारा π/2 है। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का। तो अगर यहाँ से एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके हम फिर से इस लाइन पे आ जाएं, तो हमारा वैल्यू क्या चेंज होगा? नहीं होगा, है ना। रोटेशन करने के बाद, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पर अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन का वैल्यू फिर से हमें वही मिलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं। अगर हम इस फिगर के हिसाब से जाएं तो ये रोटेशन P जो है ये एक वेरिएबल पॉइंट है, ये रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट करके जब वापस यहाँ पर आएगा, यानी कि 360 डिग्री क्रॉस करके वापस अपनी जगह पर आएगा, तो फिर से हमें वही कोऑर्डिनेट मिलेगा। यहाँ पर अगर 0,1 है तो यह एक रोटेशन कंप्लीट करेगा यहाँ से लेकर के 360 डिग्री, और फिर यहीं पर आ जाएगा, तो फिर से वही कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी कि साइन कॉस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चला हमें, क्या पता चला
कि साइन कॉस का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन। सो ये तो बात हुई एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की। क्या हो अगर हम ये रिवॉल्यूशन बार बार करें? यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट था 0,1, तो इस पर साइन और कॉस का जो भी वैल्यू होगा, है ना, साइन 90 डिग्री पे 1 हो रहा है और कॉस 90 डिग्री पर 0 हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से एक रोटेशन करके फिर यहीं पर आएंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगा साइन कॉस का, यानी कि कितना हो गया, यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन करने के बाद हमें 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2, है ना। तो इस पर जो वैल्यू होगा ना साइन और कॉस का, उतना ही होगा जितना कि पाई बाई 2 पर होगा। समझ रहे बात को? रिवॉल्यूशन करने के बाद जब हम वापस वहीं पर आ रहे हैं तो उतना ही होगा जितना कि पाई बाई 2 पर था। जैसे कि साइन पाई बाई 2 पर कितना है, 1 है, और कॉस पाई बाई 2 पर 0 है। अब अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और वापस उसी जगह पर आ जाएंगे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन प्लस वापस उसी एंगल पर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 5 पाई बाई 2। इस पर भी सेम वैल्यू मिलेगा, है ना। ये कहने का मतलब है साइन पाई बाई 2 का बोले या साइन 5 पाई बाई 2, इस पर सेम वैल्यू मिलेगा 1। उसी तरीके से कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 2। इस पर भी 0 आएगा क्योंकि साइन कॉस पाई बाई 2 पर 0 है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या हो कि ये रिवॉल्यूशन बार बार हो, यानी कि एक बार से ज़्यादा हो। एक बार घूम कर तो हम आए, चेंज नहीं हुआ। अगर हम ये 2 बार घूमें, 2 बार घूम कर आए, यानी कि 2 पाई प्लस 2 पाई, ठीक है, साइन 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो उस पर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 पाई बाई 2। तो इस पर भी 1 ही आएगा। सिमिलरली कॉस 9 पाई बाई 2 पर 0 आएगा। यानी कि हम अगर रिवॉल्यूशन को बार बार कंप्लीट करके हम वापस उस जगह पर आए, एंगल को सेम रखें, जैसे कि ये पॉइंट P है, ये एंगल X है, ठीक है, हम यहाँ से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके फिर वापस यहीं पर आ जाएं तो एंगल उससे वैसे ही ट्रीट होगा, ठीक है। ऐसा मतलब होगा कि जो x है उसमें हम 2 पाई ऐड कर दे रहे हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वैल्यू सेम ही मिल रहा है, ये कहने का मतलब है। यानी कि साइन 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा साइन एक्स के बराबर, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, साइन 2 पाई प्लस एक्स का जो वैल्यू होगा वो साइन एक्स का ही वैल्यू के बराबर होगा। उसी तरीके से कोस 2 पाई प्लस एक्स का जो वैल्यू होगा वो कॉस एक्स के वैल्यू के बराबर होगा। अब यहाँ पे 2 पाई यानी कि एक रिवॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली अगर हम बार बार करें रिवॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस एक्स, जो कि अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझाया। तो 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस एक्स यानी कि 2 रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। 3 रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि 3 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन जनरल वे में हम क्या बोलेंगे, 2n पाई, यानी कि n का अलग अलग वैल्यू के लिए ये अलग अलग रिवॉल्यूशन को दिखाता है। अगर n इक्वल टू 0 रख दें इट मीन्स नो रिवॉल्यूशन, n इक्वल टू 1 रख दें इट मीन्स 2 पाई आएगा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। इफ़ वी टेक द कंप्लीट revolution from the point P,
we again come back at the same point. We again come back to the same point. P. So we observe that if x increase or decrease by any integral multiple of 2 pi, the value of sine and cosine do not change. चेंज क्यों नहीं होता है ये अभी हम एक्सप्लेन कर चुके, ठीक है। अब इसी को हम जनरल वे में लिखेंगे। सो साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। इसका क्या मतलब है इसको भी एक बार हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि n इक्वल टू हम 0 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, है ना, ये 0 हो जाएगा ना। तो ये 0 प्लस एक्स हो गया, यानी कि साइन एक्स, यानी कि कोई रिवॉल्यूशन ही नहीं हुआ। यहाँ पर जो 2n पाई है दरअसल ये रिवॉल्यूशन को दर्शा रहा है n के अलग अलग वैल्यू के लिए। जब n इक्वल टू 0 दे दिए तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, इट मीन्स नो रिवॉल्यूशन। जब n इक्वल टू 1 रख देंगे तो साइन ये क्या बन जाएगा 2 पाई हो जाएगा प्लस एक्स। 2 पाई रिप्रेजेंट किसको करता है, इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को। ये 0, ये 2 पाई, ये पाई बाय 2, ये पाई हो गया, ये 0, ये 3 पाई बाय 2। जब वापस इस पे आ जाएंगे तो सेम चीज़ हो जाएगा 2 पाई, फिर इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई। ऐसे करके ये घूमते रहेगा, 3 पाई, फिर 4 पाई, 5 पाई, ऐसे कर करके बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर n के अलग अलग वैल्यू के लिए ये अलग अलग रिवॉल्यूशन को बता रहा है। n इक्वल टू 1 इट मीन्स 2 पाई, यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब यही चीज़ अभी हम थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वापस उसी पॉइंट पे आएंगे तो साइन और कॉस का सेम वैल्यू मिलेगा। इट मीन्स साइन 2 पाई प्लस एक्स, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद सेम वैल्यू मिलेगा साइन एक्स के बराबर। n इक्वल टू अगर 2 देंगे तो ये हो जाएगा इसके हिसाब से, जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 4 पाई प्लस एक्स। अब 4 पाई प्लस एक्स यानी कि 2 रिवॉल्यूशन हुआ, है ना। 2 पाई एक बार में, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन 4 पाई, फिर तीसरा हो जाएगा 6 पाई, ऐसे कर करके ये होगा। तो 4 पाई मतलब 2 रिवॉल्यूशन। कितनी बार भी रिवॉल्यूशन करके आप उसी पॉइंट पर आएंगे हमको सेम वैल्यू मिलेगा। सो इन जनरल हमने इसी चीज़ को लिखा यहाँ पर, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। सेम चीज़ कॉस के लिए भी है कि कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। n यहाँ पर कोई भी इंटीजर होगा। अच्छा, जो इंटीजर्स हमने लिया वो तो 0 लिया, ठीक है ना, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया। नेगेटिव इंटीजर्स तो ले करके देखे नहीं। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर हम n इक्वल टू -1 ले लेते हैं, n इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा साइन -2 पाई प्लस एक्स।
अब ये जो -2π है ना, इसका मतलब है ये उल्टा रिवॉल्यूशन, मतलब दूसरे डायरेक्शन में है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इधर से जो डायरेक्शन आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव मेजरमेंट। यही चीज़ अगर उल्टा होता तो ये नेगेटिव डायरेक्शन कहलाता है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब ये ऐसे घूमेगा और वापस इस पे आएगा ये, तो ये कहलाएगा 2π रिवॉल्यूशन, है ना, 2π। और अगर यही चीज़ ऐसे उल्टा घूमे तो ये कहलाएगा -2π। बस इतनी सी फ़र्क है, ठीक है। इधर कोई एंगल होगा तो इधर से हम लोग मेजर करते हैं वो माइनस हो जाएगा। अगर इधर 30 डिग्री हुआ तो सेम चीज़ इधर क्या कहलाएगा, -30 डिग्री कहलाएगा। ये जो एंगल है अगर इसको हम ऐसे मेजर करें तो ये कहलाएगा 3π/2, 270 डिग्री। लेकिन अगर इसी एंगल को हम ऐसे मेजर करें तो ये कहलाएगा -π/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक π/2 है, बट क्योंकि डायरेक्शन दूसरी साइड है तो ये -π/2 कहलाएगा। बस इतनी सी फ़र्क है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेम चीज़ हो जाएगा sin x, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम इस चीज़ को जानेंगे। देखिए हमारा sin x 0 कब कब हो रहा है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। ये साइन के लिए है इतना चीज़, ये कॉस के लिए है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो साइन फंक्शन है हमारा, ये कब कब 0 हो रहा है, जब x = 0। ये जो वैल्यूज हैं 0π/2π, 3π/2, 2π, ये x के हैं, ठीक है। रेडियन वैल्यू, x जो हमारा था वो एंगल था, तो यहाँ पर क्या है, ये रेडियन मेजर में, यहाँ पर डिग्री मैंने लिख दिया है, बट ये रेडियन में भी उतना ही होता है, तो डिग्री में लिखें या रेडियन में, ये सेम है। बाकी के लिए अलग होता है, ये 90 इसमें लिखना पड़ेगा डिग्री में, ठीक है। तो 0 कब होता है साइन, जब x 0 हो, पाई हो, 2π हो, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे इस लाइन पे। ये 0 है, ठीक है, फिर पाई हमारा ये है, यानी कि इतना रोटेशन, 180 डिग्री का रोटेशन पाई। फिर वापस यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2π, 2π पर भी साइन 0 हो रहा है, ठीक है। वापस इस पे आ जाएंगे ना तो इस पे 3π, इस पर फिर से 0 मिलेगा, क्योंकि इस पे जो कोऑर्डिनेट था वो चेंज नहीं होगा। जो सर्कल वाला हम लोग फिगर देखे थे ना, इस पर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर समझें तो ये 0 है, यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन हो गया पाई या 180 डिग्री, ठीक है। तो इस पर चेंज हो नहीं रहा है। वापस यहाँ पर आ जाएंगे तो ये कहलाएगा 2π, इस पर भी 0 है साइन का वैल्यू। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये कहलाएगा 3π, कोऑर्डिनेट वापस हमें वही मिल रहा है, तो यहाँ पर भी साइन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना। sin x = b था ना, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, चाहे ये कितना भी रिवॉल्व आप कर लें, ठीक है। बस ये नाम बदल रहा है इस लाइन का एंगल के रिस्पेक्ट में। पहले 0 डिग्री कहलाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे तो पाई रेडियन या 180 डिग्री कहलाएगा। फिर यहाँ आ जाएंगे तो 360 डिग्री बोलिए या फिर 2π रेडियन बोलिए। यहाँ पर आ जाइए तो हो जाएगा 3π रेडियन या 540 डिग्री। फिर यहाँ पर आ जाइए तो होगा 4π रेडियन। ऐसे कर करके ये चलेगा। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे, कब कब ये 0 हो रहा है, 0 पर 0 हो रहा है, पाई पर 0 हो रहा है, 2π पर 0 हो रहा है, फिर आगे 3π पर 0 होगा, 4π पर 0 होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि पाई में इंटीजर का मल्टीपल, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी हम पाई लिख सकते हैं। तो जब जब हम पाई को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर साइन का वैल्यू 0 हो रहा है। साइन 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 × पाई
इस पर जीरो है, ठीक है। साइन पाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 1 इंटू पाई, जीरो है इस पर। साइन 2 पाई, इस पर भी जीरो है। साइन 3 पाई पर, इस पर भी जीरो होगा, ठीक है। जितनी बार रोटेशन करेंगे हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। 4 पाई, 3 पाई इधर वाला लाइन हो जाएगा ये वाला, 4 पाई इधर वाला हो जाएगा। फिर रोटेट करेंगे, इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 5 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई। ऐसे कर करके ये बार बार रिपीटेशन होते रहेगा और इस पूरे लाइन पर साइन का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे, इन जनरल साइन 2n। अच्छा एक चीज़ और, ये जो रोटेशन है, अगर ये तो ऐसे था पॉजिटिव रोटेशन, ये अगर इधर से रोटेशन होगा तब भी सेम चीज़ होगा, जीरो होगा। यहाँ पर जीरो, इधर रोटेट करेंगे तो ये कहलाएगा क्या, माइनस पाई। तो माइनस पाई पर भी सेम कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, ये -1, 0 कोऑर्डिनेट था, तो यहाँ पर भी जीरो होगा साइन का वैल्यू। इधर आ जाएंगे तो यही चीज़ कहलाएगा -2 पाई, इस पर भी सेम कोऑर्डिनेट मिलेगा तो फिर से जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो -3 पाई, ये -4 पाई। तो दोनों ही तरफ से हमेशा जीरो होगा। तो इंटीजरल मल्टीपल पर ये जीरो हो रहा है। इस चीज़ को हम लिखेंगे साइन n पाई साइन x इक्वल टू 0 इफ़ क्या, जब x 0 हो, प्लस माइनस पाई हो, प्लस माइनस 2 पाई हो, प्लस माइनस 3 पाई हो, प्लस माइनस 4 पाई हो, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई का इंटीजरल मल्टीपल, ये जीरो का मतलब 0 इंटू पाई कह सकते हैं। पाई को हम बोलेंगे प्लस माइनस, जो पाई है इसको हम बोल देंगे कि 1 मल्टीपल, ठीक है। ये 1 का मल्टीपल, यहाँ पर प्लस माइनस 2 पाई यानी कि 2 से मल्टीपल है, प्लस माइनस 2 से, फिर प्लस माइनस 3 से। तो ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं। सो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि साइन x इक्वल टू 0 कब हो रहा है, जब x इक्वल टू हमारा n पाई है, ठीक है। x इक्वल टू हमारा n पाई है, जहाँ पर n क्या है, हमारा इंटीजर है। n बिलोंग्स टू z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। z में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0, +-1, +-2, यानी कि n का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और तब साइन 0 इक्वल टू 0 होगा। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पाई, तो साइन पाई बराबर 0। ऐसे करके ये वैल्यू आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस के लिए। अब कॉस कब कब 0 हो रहा है, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ से कब 0 हो रहा है, कॉस हमारा 0 हो रहा है π/2 पर, ठीक है। फिर 3π/2 पर। π/2 कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से जब रोटेट करके 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे तो π/2 पर जाएंगे। फिर यहाँ से वापस 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो 3π/2 पर आएंगे, यहाँ पर भी 0 हो रहा है। फिर वापस रोटेट करेंगे 90 डिग्री तो यहाँ पर बन जाएगा 5π/2, तो यहाँ पर भी सेम कोऑर्डिनेट होगा, इसीलिए यहाँ पर फिर से कॉस 0 हो जाएगा। फिर उस पर 90 और रोटेट करेंगे तो 7π/2। ऐसे कर कर के हम देख रहे हैं कि π/2 का जब मल्टीपल हो रहा है 1, 3, फिर 5, तब 0 हो रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस
पाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, फिर कॉस 3 पाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, फिर कॉस 5 पाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, फिर कॉस 7 पाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि पाई बाई टू का मल्टीपल है ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, यानी कि ऑड मल्टीपल हो रहा है। जब जब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल हो रहा है कॉस उस पर 0 हो जा रहा है। देयरफॉर cos x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल पाई बाई टू है। अब ऑड मल्टीपल का एक फॉर्मेट होता है, कैसे लिखते हैं, cos x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। अब ये 2n+1 है क्या, 2n+1 जो है ये ऑड नंबर का, ठीक है, ऑड नंबर का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर n कुछ भी रख दें आप, 2n+1 जो है यहाँ पर n कुछ भी रख दें तो ये हमेशा ऑड नंबर देगा। n मतलब कोई इंटीजर है, ऐसा नहीं कि कोई रियल नंबर डाल देंगे रेशनल वगैरह। n को हम कोई भी इंटीजर दे दें, सपोज n इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, 1। मान लीजिए कि n इक्वल टू 1 रख दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। 5 भी ऑड नंबर है। n इक्वल टू 3 रख के देखिए, 2 तिया 6 और प्लस 1 7। तो n को जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो तो इंटीजर दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 तो इवन नंबर है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है हमेशा ऑड नंबर। अब अगर हम n को माइनस वाले वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए कि n इक्वल टू -1 रख दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और +1 यानी कि -1। n इक्वल टू -2 दे देंगे तो 2 दूनी 4 -4 और प्लस 1 -3। ये भी ऑड नंबर हैं बट विथ नेगेटिव साइन। कुल मिला के हमें n के हर एक इंटीजरल वैल्यू के लिए हमें ऑड नंबर ही मिलेगा, बट साइन उसका अलग अलग हो सकता है, बट रहेगा तो ऑड नंबर ही, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गया होगी, ये ऑड नंबर का फॉर्मेट है। इट मीन्स cos x हमेशा 0 होगा जब जब x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा। तो ये दो चीज़, एक साइन के लिए एंड एक कॉस के लिए, ये याद रखेंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जो पहले चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन और सेट का। उसके लेक्चर आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल भी है, उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।